रात का समय था। घने जंगल के बीच एक पुराना मंदिर खड़ा था। टूटी दीवारें, झुके हुए खंबे और चारों तरफ सन्नाटा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सदियों से किसी ने यहाँ दीपक न जलाया हो। मंदिर के सामने एक आदमी खड़ा था, भैरव। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उनमें वर्षों का क्रोध और हताशा जल रहा हो। हाथ में चमकती कुल्हाड़ी थी और चेहरे पर नफरत। उसने गहरी सांस ली और टूटी मूर्ति को घूरते हुए कहा, मेरे पिता ने अपनी सारी जमीन इस मंदिर को दान दे दी, अब मेरा क्या? ये पत्थर का शिवलिंग मेरे भविष्य से बड़ा नहीं है। वो जैसे खुद को ही समझा रहा था, जैसे अपने भीतर के पाप को सही ठहराने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसने कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से शिवलिंग पर वार किया। बिजली गिरी, आसमान गरज उठा। उस वार के बाद एक खामोशी छा गई और फिर एक बूंद लाल चमकते खून की शिवलिंग से टपकी। भैरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका शरीर कांपने लगा। वो कुछ कदम पीछे हट गया, पर तभी मंदिर के भीतर से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, भैरव। उसकी सांसें रुक गईं। आवाज फिर आई, तूने अपने पिता के पुण्य को नष्ट किया है। इस पल से तू श्रापित है। तेरा शरीर नहीं मरेगा, पर तू हर दिन मौत जैसी पीड़ा सहता रहेगा, जब तक तू किसी के लिए निस्वार्थ आंसू नहीं बहाएगा। भैरव चिल्लाया, नहीं नहीं भगवान। पर तब तक देर हो चुकी थी। उसके हाथ सख्त होने लगे, त्वचा पत्थर में बदल रही थी, चेहरे पर भय की झुर्रियां जम गई। उसकी चीखें जंगल में गूंजती रहीं और कुछ ही पलों में वहां बस एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसमें भय और पीड़ा दोनों स्थिर हो चुके थे। सुबह की पहली किरण जंगल की शाखाओं को चीरती हुई उस मंदिर पर गिरी। गांव के कुछ बच्चे वहां खेलते हुए पहुंचे। उनमें से एक ने चौंक कर कहा, देखो, ये मूर्ति तो किसी इंसान जैसी लगती है। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई कि भैरव वही पत्थर बन गया। लोग उस मंदिर से डरने लगे। कोई वहां नहीं जाता। बरसों बीत गए, बरसातें आईं, तूफान आए, मंदिर और भी जर्जर होता गया, पर वो पत्थर वैसा ही रहा। अब उसके चेहरे पर 2 हल्के गड्ढे उभर आए थे, मानो आंखें हों। रात के समय जब कोई वहां से गुजरता तो उसे किसी की धीमी करह सुनाई देती, मुझे माफ कर दो। समय बीतता गया। एक दिन एक गरीब लड़की मीरा उसी जंगल से गुजर रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, चेहरे पर सादगी। वो रोज भगवान शिव के लिए दीप जलाती थी, क्योंकि उसे ये विश्वास था कि अंधकार में भी अगर एक दीप जलता रहे तो उम्मीद मरती नहीं। उस दिन वो मंदिर में गई और पत्थर की मूर्ति के पास बैठ गई। उसने कहा, हे शिव, मुझे नहीं पता ये मूर्ति कौन है, लेकिन हर रात कोई रोता है। शायद उसे शांति नहीं मिली। उसने पत्थर को छुआ और उसी क्षण हल्की हवा चल पड़ी। दीपक की लौ कांप गई और सामने धुएं में एक आकृति उभरी। वो भैरव था, मगर अब उसका चेहरा दर्द और पश्चाताप से भरा हुआ था। भैरव की आवाज कांप रही थी, मीरा, मुझे शांति चाहिए। मैंने अपने पिता के पुण्य को लूटा, मंदिर को तोड़ा। अब मेरा हर क्षण यमदंड जैसा है। मैं मर नहीं सकता, पर जी भी नहीं पा रहा। मीरा की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर मेरे प्रेम और भक्ति से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है तो मैं रोज तुम्हारे लिए दीप जलाऊंगी। जब तक इस मंदिर में एक भी दीप जलेगा, तुम्हारा दर्द कम होगा। भैरव ने सिर झुका दिया और धीरे धीरे उसकी आत्मा धुएं में विलीन हो गई। उस दिन के बाद से मीरा रोज मंदिर जाती रही। वो शिवलिंग की सफाई करती, फूल चढ़ाती और भजन गाती। गांव के लोग दूर से देखते और धीरे धीरे वो जगह फिर से पवित्र महसूस होने लगी। हवा में एक नई शांति थी। कोई कहता, जब से ये लड़की पूजा कर रही है, मंदिर में फिर से भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। पर किसे पता था कि ये भक्ति किसी की आत्मा को मुक्त करने का व्रत बन चुकी थी। एक रात भयंकर तूफान उठा। बिजली आकाश में तड़प रही थी और बारिश मूसलाधार बरस रही थी। मीरा बीमार थी, उसका शरीर कमजोर था, पर उसने हार नहीं मानी। वो रेंगते हुए मंदिर तक पहुंची। हाथ में दीपक था, उसके होंठ कांप रहे थे। हे भोलेनाथ, अगर इस दीप से उस आत्मा को मुक्ति मिले तो इसे जलाए रखना। उसने दीपक जलाया और अचानक मंदिर का सारा वातावरण बदल गया। शिवलिंग से एक प्रकाश उठा और पत्थर की मूर्ति में दरारें पड़ने लगी। फिर उसी प्रकाश में भैरव की आत्मा दिखाई दी, मुस्कुराते हुए, शांत। उसने मीरा को
फोल्डेड हैंड से प्रणाम किया और फिर आसमान में विलीन हो गया। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे। मूर्ति गायब थी, सिर्फ एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति रह गई थी जिस पर खुदा था, निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ा तर्पण है। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ के चेहरे पर आंसू थे। उन्होंने मीरा को पुकारा पर वो कहीं नहीं मिली। मंदिर में बस एक दीपक जल रहा था, अकेला पर स्थिर। लोगों ने कहा, मीरा शिव की कृपा बन गई, उसने भैरव को मुक्ति दी और खुद भगवान में विलीन हो गई। वक्त गुजर गया पर उस मंदिर में हर रात वही दीपक अपने आप जल उठता था। किसी ने हवा में उस दिन की वही आवाज सुनी, मुझे माफ कर दो, और उसके बाद जैसे कोई दिव्य संगीत फैल जाता। धीरे धीरे उस जगह को मुक्ति धाम कहा जाने लगा, जहाँ एक पापी की आत्मा और एक निर्दोष आत्मा दोनों को मुक्ति मिली थी। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति वहाँ आकर सच्चे मन से दीप जलाता है तो उसके भीतर का अपराध बोध भी धीरे धीरे गल जाता है, क्योंकि भगवान के शाप का अंत केवल दंड से नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम से होता है। भैरव की कहानी अब एक चेतावनी बन गई कि क्रोध और लोभ हमें पत्थर बना देते हैं और भक्ति हमें जीवन देती है। जंगल अब शांत है, मंदिर अब उजाला फैलाता है, और शायद कहीं उस दीपक की लौ में आज भी मीरा की आत्मा मुस्कुरा रही है, जो जानती थी मुक्ति देने के लिए भगवान होना जरूरी नहीं, बस सच्चा प्रेम होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या आपको लगता है कि सच्चा प्रेम वाकई मुक्ति दे सकता है? जय भोलेनाथ, जय महाकाल।